5 मिनट से हम लोग बॉल बाय बॉल कमेंट्री के लिए अक्सर हो रहे हैं। मैं तब तक आपको फील्ड का मुआयना दे दूं। विकेट कीपर के अलावा एक फर्स्ट स्लिप, उसके बाद गैप है, एक थर्ड स्लिप, एक बैकफुट पॉइंट जहां पे खुद कैप्टन सचिन है, सरफराज है कवर पे और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सचिन क्या नाम है बॉलर का? भुवन जी। चेहरा देख के तो याद आ जाता है कभी कभार, लेकिन मेमोरी। विक्रम जी और नीतीश जी मैच की पहली गेंद का सामना करेंगे। विक्रम स्ट्राइक पे, नीतीश जी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे, और देखना है कि किस हिसाब से यहाँ पे क्रिकेट होती है। राइट आर्म ओवर द विकेट, 10-12 कदमों का दूसरी पाली का प्रथम गेंद। अच्छी गेंद, लेकिन उतनी अच्छी मैं कहूँगा बल्लेबाजी, अपना ऑफ स्टंप कवर किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। अन्य क्षेत्ररक्षकों के माध्यम से गेंद पुनः गेंदबाज भुवन जी। तो मैच की पहली गेंद डॉट बॉल घोंघडिया की तरफ से 165 के जवाब में। संजय जी निश्चित तौर से अच्छा मैच यहाँ पे चलता हुआ मधेपुर किस ग्राउंड पे, और भुवन जी चले एक बार लंबा शॉट जरूर लेना चाह रहे थे, वहाँ फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे और एक रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर मधेपुर का खाता खुला है 1 रन से। और भुवन जी अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए फर्स्ट ओवर। सोनू जी, दर्शक की जो आबादी है थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है, चारों साइड आप देख लीजिए खचाखच दर्शक भरा हुआ है आज ग्राउंड में। होम टीम है, सही बात बोली है। मधेपुर मैच खेल रही है, मधेपुर के दर्शक तो होंगे ही, लेकिन बाहर के भी दर्शक आए हैं और यहाँ पे हमेशा से दर्शकों और नीतीश जी इस बार बाल बचे और तिरछे बल्ले से स्लैश करना चाह रहे थे। और विकेट कीपर के अलावा 2 स्लिप, एक बैकफुट पॉइंट, इस तरह के कैचेज को पकड़ने का। तो पहली 3 गेंदों पे भुवन जी थोड़े से इंप्रेसिव जरूर लगे हैं, कोई भी मैं कहूँगा लूज डिलीवरी अब तक नहीं डाले हैं। निश्चित तौर से काफी किफायती गेंदबाजी हो रही है इस बार। अगर बैट में थोड़ा सा भी लगता तो चांसेस जरूर बनता विकेट का, लेकिन चले भुवन जी से और अगली बार और एक बार शॉट जरूर खेला, काफी अच्छा शॉट वहाँ पे, और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहा है। बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। अगर आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तो बल्लेबाज आपको आप लगातार अगर उसी लाइन और उसी लेंथ पे खिलवाएंगे तो बल्लेबाज भी जानते हैं लगातार 4 डॉट बॉल थी। इस गेंद में थोड़ी सी विड्थ थी, थोड़ा सा रूम था और बैट्समैन ने बैकफुट बैक लाजवाब कट शॉट खेला है। खाता खुला नीतीश का पहले गेंद पे। 5वां रन आ चुका है मधेपुर का पारी का बगैर किसी नुकसान के। टॉस हारकर पहले क्षेत्ररक्षण को मजबूर हुए थे, घोंघडिया को 164 रनों पे रोका। उसके जवाब में मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत। अब तक दोनों ही बल्लेबाज काफी मैच्योर लगे हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी हो रही है। भुवन जी इस बार भी रन मिलेंगे। एक विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ मधेपुर के तरफ से। यहाँ पर नीतीश जी अच्छी फील्डिंग करे थे और कैचेज एक 2 कैच छोड़े थे और 1-2 कैच अच्छे पकड़े भी थे। यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर शुरुआती झटका और ब्रेक थ्रू जो है यहाँ पर मिलता हुआ घोंघडिया के टीम को। तो आई वुड लाइक टू आस्क दैट दिस ब्रेक थ्रू, व्हाट इंपोर्टेंस डज दिस ब्रेक थ्रू कंटेन? घोंघडिया को शुरुआती विकेट चाहिए थे। अगर 165 के टोटल को डिफेंड कर रहे हैं, अगर ओपनिंग पार्टनरशिप 40-50 रन की हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन भुवन जी ने प्रभावित किया है। कैचिंग काफी लाजवाब हुई है, दिखने में बहुत आसान कैच लगता है, लेकिन क्षेत्ररक्षक की मेहनत थी, उनका एंटीसिपेशन था। सचिन भैया किसने कैच पकड़ा है? राहुल जी। ये राहुल जी का भी विकेट होना चाहिए। हाफ हार्टेड शॉट था वहां पे नीतीश जी का। बैट्समैन नेम सर? कन्हैया जी आए हैं। कन्हैया नहीं, ओवर खत्म हो गया। सरफराज जी अब आए हैं। 1 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 5, जबकि 1 विकेट का पतन हो चुका है। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में शाहिद आफरीदी, एक्चुअली ही हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर इन हिज टाइम एंड अभी भी ये खेलते हैं और इनके बल्ले से
मतलब कि जौहर तो होता है। अभी हमारे बीच यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में ऐसा कमेंटेटर यहाँ पर सीधा स्कोर लेके जाने वहां पर खेल आ रही है, लेकिन मिस करेंगे और एक और सफलता मिल सकती थी शायद। 9 बॉल का इशारा हमारे अंपायर यहाँ पर जो यानी कि हाइट की वजह से यहाँ पर कमर से ऊंचाई थी काफी ज्यादा, जिसके कारण यहाँ पर और फ्री हिट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डेट में कोई भी 9 बॉल हो सर तो फ्री हिट होता है, कहने की जरूरत नहीं है, ये आम टेक फॉर ग्रांटेड हो गया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्री हिट मिलेगा ही मिलेगा। आप जब यहाँ पर 9 बॉल देखते हैं तो बॉलर का नाम बता देंगे, सरफराज यहाँ पर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। एक 9 बॉल ये अभी तक डाल चुके हैं, यहाँ पर एक जीवन दान कही जा सकती है, 9 बॉल पर ही सही, लेकिन यहाँ पर जीवन दान तो है। फ्री हिट का भी यहाँ पर मौका है, लेकिन एक और हवा में तो है, लेकिन इस पर कुछ खास हो नहीं पाएगा। दोनों ही बल्लेबाज भाग करके अपना अपना सिरा चेंज करने में सफल हुए। इस तरीका से 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ टीम बढ़ गया है। सात रन 8 रन तो 8 रन के साथ अभी मधेपुर की टीम पीछा कर रही है। एक टारगेट 165 का टारगेट है, कोई खास छोटा नहीं है और कोई खास बहुत बड़ा नहीं है। इस मैदान के लिए आप जानते हैं कि बड़े बड़े टारगेट भी चेस होते होते कल बचा है। जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि कल का जो मैच था बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन यहाँ पर सरफराज खान है और देखिए यहाँ पर स्लिप में कैच कर लिए गए, लेग फाइन लेग में यहाँ पर कैच कर लिए गए। एक रिवर्सिप शॉट खेलने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन यहाँ पर पकड़े गए हैं। निश्चित तो इस तरह की शॉट की इसको आप रिवर्स स्वीप क्या बोलोगे, स्कूप के अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन वो जो प्री मेडिटेशन होता है, जो पूर्वानुमान था धीरज जी का, वो सेकंड स्लिप से फाइन लेग की तरफ गए। अच्छी खासी कैच काटी में थोड़े से छोटे, लेकिन मैं कहूँगा मधेपुर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब स्वयं संभवतः कैप्टन आए हैं भानु जी सेकंड डाउन पे बल्लेबाजी करने के लिए। सरफराज जी पहली 2 गेंदों पे थोड़े से लाइन ऑन लाइन से चूक रहे थे, लेकिन इस बार मैं बोलूंगा कि बॉल उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो मैच में बिल्कुल रोमांच बढ़ रहा है। तमाम क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर बिल्कुल बेसब्री से अब देखने का और इंतजार कर रहे थे, जिस हिसाब से यहाँ पर इंतजार की घड़ी हो रही थी। जैसे ही 2 विकेट का पतन हुआ है, 165 रन का पीछा कर रही है मधेपुर की टीम। इनके टीम में बल्लेबाज तो हैं, लेकिन ये जो शुरुआती 2 झटके लगे हैं, इस 2 झटके के बारे में मैं शाहिद आफरीदी से पूछना चाहूंगा कि इस 2 झटके के बाद मधेपुर के टीम के ऊपर किस प्रकार का प्रेशर की मनोकल्पनाएं चल रही होगी। निश्चित रूप से जो अभी खेल चल रहा है, लो स्कोर नहीं कहेंगे, डिफेंडिंग स्कोर कहेंगे। 165 रन सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, प्रेशर भी रहता है, प्लेयर को रन बनाना है, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मैच यहाँ पे देखने को मिलेगा तमाम दर्शकों को। दोनों टीम के बीच में एक से एक अच्छे प्लेयर हैं, और अभी जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है तो सचिन जी खुद हैं, साहिल जी खुद लेफ्ट हैंडर बॉलिंग करते हैं, तो एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट और बहुत बढ़िया मैच या सेकेंड सेमीफाइनल मधेपुर और भोरिया के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक शुरुआती झटके की बात है तो एक टॉनिक के रूप में 2 विकेट मिल चुका है घोघरिया को, और यहाँ से अगर पार्टनरशिप नहीं होती है, लगातार अंतराल में विकेट गिरती रहेगी, तो कहीं ना कहीं घोघरिया इस मैच में आगे की बढ़त लेगी। इसी बीच एक शानदार क्लास बॉल जा रही है मिड विकेट बॉलिंग से बाहर 6 रनों के लिए। भानु जी कैप्टेंसी निभा रहे हैं मधेपुर की तरफ से, सेकेंड डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और this was a very great shot. I would like to ask Sonu sir, what kind of shot was this? रहमान जी, after having a great pressure over you play this kind of shot. You must have a great potential in your upcoming future. चलिए इस गेंद के बाद हम इस शॉट की चर्चा करेंगे। हल्के हल्के कदमों से चले, अंपायर को पार किए। और रहमान जी, अब हर एक इंटरनेशनल टीम के पास वीडियो एनालिस्ट होते हैं जो हर एक बैट्समैन को दिखाते हैं। अगर भानु जी को आप दिन भर और रात भर अगर इस लेंथ पे खिलवाते रहेंगे तो आप छक्का खाते रहेंगे। वो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है,
अगर आप उनको छोटी गेंद रोहित शर्मा की तरह देंगे तो हुक और पुल का मैं मानता हूं कि इस एरिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इस लेंथ पे आपको छोड़ेंगे नहीं। आप प्रेशर की बात बोल रहे हैं, अगर 9वां विकेट भी गिरा रहेगा तभी इस बॉल को नहीं छोड़ेंगे। और कुछ नहीं होता सर, टेनिस बॉल क्रिकेट में कुछ प्रेशर व्रेशर नहीं होता है। और निश्चित तौर पे भानु जी सभी इस चीज को जानते हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, टीम को एक्सपेक्टेशन है कि वो एक अच्छा स्कोर यहाँ से कैप्टन्स लोग खेले। और इस टूर्नामेंट में कैप्टन्स का जलवा रहा है और पिछले सेमीफाइनल में भी राजा ने वन ऑफ द बेस्ट नॉक मैं कहूँगा इस एओआईसीसी क्रिकेट ग्राउंड के टॉप 5 नॉक्स में, न सिर्फ इस सीजन के, अगर ऑल सीजन को भी लिया जाए तो उसमें है। भुवन जी चले हल्के हल्के कदमों से, इस बार भी छक्का, खराब गेंद, मिड विकेट के ऊपर से सीधा छक्का। इस छक्के के साथ टीम का रन बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेट के पतन के बाद। क्रिकेट की यही खूबसूरती है, कभी गेंद बल्ले पे हावी होता है, कभी बल्ले गेंद पे हावी होता है। 2 विकेट के बाद लग रहा था, लेकिन इन 2 छक्के ने पुनः मधेपुर की वापसी करवाई है। और मैंने हमेशा बोला कि क्रिकेट में छोटी छोटी बातें, वो जो मैक्रो लेवल की बातें होती है, वो भी काफी डिसाइसिव फैक्टर होता है। इस तरह के गेंदों से बचना होगा। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, खराब क्षेत्ररक्षण शुरू से ही। 2 कैच ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं और इस संभवतः गोलू जी हैं सिंगल के साथ 21वां रन। अब स्ट्राइक पे हैं मिस्टर भानु जी, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे चले गए हैं। और इसी बीच में एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि 15 जनवरी से फटकी में भी एक भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने के लिए जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपया 7 बॉल गई है। फ्लाइटेड 6 यहाँ पर भानु जी के 28 रन बल्ले हो से। चुके हैं, 27 सॉरी, उसमें 3 बेहतरीन ऑन साइड के सिक्सर्स देखने को मिले हैं। 2 भानु और इस बार कवर के ऊपर से क्या भानु जी बल्लेबाजी हो रही है, खिलवाड़ खेल नहीं रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। Actually, he just trying to overcome the pressure. As far as I described earlier, that there was a bit pressure, but no. After the dismissal of 2 wickets, he is now in the mood of that. No, I have to play in the mode whether I have pressure or I have a. Oh, this time he was clean balled. He was clean balled directly by the bowler. अरे क्रिकेट बहुत बड़ा लेवलर है सर, क्या बताएं। निश्चित तौर पे 3 छक्के 4 छक्के के बाद लगा कि मैच का मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, लेकिन भुवन जी बोले सर मैं भी गेंदबाज हूँ, मुझ में भी क्षमताएं हैं। ऐसा नहीं है कि भानु ने हमको कवर के ऊपर से मारा तो मैं भी उनका मिडिल और लेग स्टंप उड़ाऊंगा। भानु जी अपने आप को कोस रहे थे, लेकिन सर इस तरह की बॉल पे अगर आप प्री मेडिटेटर ऑफ साइड में आके हुक या पुल के गेंद काफी छोटी थी, काफी नीची भी रही, और एक मैं कहूँगा तेज गेंदबाज का जो ड्रीम बॉल होता है उसी अंदाज में उन्होंने इस विकेट की जरूरत थी। मैं निजी स्कोर जानना चाहूंगा सर, बताइए। 33 तो टीम का स्कोर है, भानु जी का स्कोर 18 रन बनाए 3 छक्के की मदद से। अब अरमान खान जी आ रहे हैं, काफी कुछ जिम्मेवारी होगी। मैं अभी ये बोल रहा था कि गेंद बल्ले पे हावी है, फिर बल्ले गेंद पे हावी हुई, पुनः एक बार गेंद ने वापसी की है। और कभी कभी यही बोला जाता कि अपोजिशन की गेंदबाजी काफी अच्छी है, लेकिन गेंदबाजी तभी तक अच्छी है जब तक अपोजिशन आप पे ट्राई नहीं करते हैं। अरमान खान गेंदबाजी में तो इनका तूती बोला था, इनका जलवा बोला था। प्रथम पाली में सिर्फ एक ही नाम मैदान के चारों ओर गूंज रहे थे, अरमान अरमान अरमान। और आज जिम्मेदारी है बल्ले से भी। वैसे ये अपना काम तो अभी कर भी चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर और जिम्मेदारी दी गई है। शायद इनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है, जिसके वजह से इनको अभी भेजा गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर 3 विकेट का पतन हुआ है मधेपुर के टीम का, शुरुआत में ही 3 विकेटों का पतन हो गया है। रहमान जी के लिए अच्छी गेंद यानी कि फुल लेंथ की डिलीवरी थी, जिसको एकदम अच्छे लहजे में डिफेंसिव तरीके से वहां पर रोकने की कोशिश, डिफेंस करने की कोशिश, और सफलता भी। 3 ओवर 33 रन और 3 विकेट। रन तो
कही जा सकती है। तीन तीन सही बात है, कोइंसिडेंस 3 ओवर 33 रन और 3 विकेट। एक इंग्लैंड के एम्पायर हुआ करते थे डेविड शेफर्ड, तो वह नेल्सन स्कोर जितना भी होता था, अगर 2 ओवर तक भी चलता था तो एक पाँव पे खड़ा होते थे। इंग्लैंड के महान एक मिलिट्री आर्मी हुआ करते थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक हाथ एक पैर कटने के बावजूद भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो उसे नेल्सन का स्कोर नाम दिया गया है। इंटरनेशनल के समय ज़्यादा नहीं लेंगे सर, सरफराज जी समाप्त आएंगे। कुछ चर्चाएं सचिन जी से चल रही है, सचिन जी बार बार समझा रहे हैं गेंदबाज को, और अपने सरफराज जी अपने कोटे के प्रथम स्पेल के दूसरे ओवर, वो भी विकेट का खुराक उनको भी मिला है, विकेट की टॉनिक उन्हें भी मिले हैं। और अब तक के सफलतम गेंदबाज भुवन, जिन्होंने 2 बेशकीमती विकेट लिए। 2 विकेट भुवन जी को और 1 विकेट सरफराज जी को। सरफराज जी देखना है कि इस ओवर में किस स्ट्रेटजी के साथ बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले बिल्कुल चालू है, अभी ऑन है, लेकिन आसान नहीं है इस मिडफील्ड को भी बीट करना यहाँ पे, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है यहाँ पे। चले सरफराज जी हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किए। इस बार सिंगल के लिए भागना चाह रहे हैं अरमान जी, सिंगल है नहीं वहाँ पे मिसफील्ड किए भुवन जी, इसीलिए खतरे वाली कोई बात नहीं है। स्कोर अभी भी 33 बगैर किसी नुकसान के, 3 विकेट के नुकसान पे। इस गेंद पे ना तो कोई रन बना ना तो कोई विकेट गिरा, डॉट बॉल। कन्हैया जी चले, इस बार भी काफी बुक स्टाइल में डिफेंसिव स्ट्रोक उसी खिलाड़ी भुवन जी के पास। रन कोई नहीं, इस बार तो दोनों बल्लेबाजों ने कोशिश भी नहीं की। आशीष झा हमारे साथ यहाँ पर जो मिथिला न्यूज़ के जो चैनल से लाइव प्रसारण किया जा रहा है, लाइव चैट में ये जुड़े हुए हैं। आशीष झा है, समीउर रहमान, आशीष झा फिर से यहाँ पर समीउर रहमान, पगलू, राजत राय, एमडी नज़ाम और गोलू, ये सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं लाइव चैट के माध्यम से। चौपाल व्लॉग्स और एमडी शमशेर। इस ओवर में पिछली गेंद पे चारों खाने चित्त हुए कन्हैया जी, सरफराज जी की गेंद पे चले हल्के हल्के कदमों से कन्हैया जी के लिए। इस बार कन्हैया जी ने लॉफ्टेड शॉट खोलने की कोशिश की, भागशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक थर्ड स्लिप जहाँ पे साहिल जी हैं बैकफुट पॉइंट पे, सचिन कवर पे वहाँ पे खड़े हैं भुवन जी, एक मिड ऑफ भी है, ये है ऑफ साइड के फील्ड। ऑन साइड थोड़ा सा बिखरा हुआ एक फाइन लेग है, उसके बाद एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। खराब फील्डिंग इस बार। Kind of fielding was made here by the fielders of Gagadia. This kind of fielding is not expected while you are playing a great tournament match like semi-final. You are performing like this. This doesn't give a good, signal for your team, because you must be very active while it is delivered. Any delivery, you have to be proactively there for it to step the ball. 34 3 विकेट के नुकसान पे मैच का चौथा ओवर चल रहा है। मधेपुर की तरफ से बल्लेबाजी हो रही है, घोंडिया की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। अरमान खान जी इस बार भी हाफ चांस। There was a chance, but it was not the choice of the wicket keeper to lose. It was by chance that it missed by the wicket keeper. यहाँ पर एक सफलता की तलाश तो और हो रही है, लेकिन मधेपुर के खिलाड़ी के लिए यहाँ पर एक सौभाग्य की बात की है, कैच मिस हुआ। अब पछताने से कुछ नहीं। जो इन फील्ड के फील्डर्स होते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि इनकी प्रैक्टिस या इनको कोचेज क्या सिखाते हैं, लेकिन बैट्समैन जिस हिसाब से सफल करते हैं, थोड़ी सी एंटीसिपेशन होनी चाहिए। और रेगुलर विकेट कीपिंग अगर आप कर रहे हैं, और समीर आप रहमान जी कितने दिनों से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया ने भी बहुत अच्छे अच्छे विकेट कीपर दिए हैं, और मैं कहता हूं कि वो नेक टू नेक इंटरनेशनल लेवल की जो विकेट कीपिंग होती है उसको भी।
2 छक्के के साथ टीम का रन बढ़ता हुआ 46 रन, जबकि 3 विकेट का पतन हो चुका है। यहाँ पर 2 बैक टू बैक सिक्सेस लगाने के बाद अभी भी अटैकिंग मूड में दिखाई दे रहे हैं कन्हैया जी। काफी कंसीडिंग ओवर कही जा सकती है, इस एक्सपेंसिव ओवर होने के लिए जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 छक्का कंसीड होने के बाद आप अभी भी बॉलिंग मार्ग पर तैनात हैं। सही बात है भुवन जी। अगर सॉरी रहमान, इस गेंद के बाद मैं चर्चा करूंगा कि अगर प्रथम स्पेल में ही अगर कैप्टन आपको तीसरे ओवर के लिए आपके कोटे का तीसरा ओवर करवा रहे हैं, तो कैप्टन में ये बिलीफ है कि आप उनको विकेट दिलाएंगे, तो आपको इस इमोशंस, उनकी जो इस फीलिंग है, इसका भी ख्याल रखना होगा। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी, और कन्हैया जी ने क्या गजब के शॉट खेले हैं पिछली 2 गेंदों पे। एमडी मोकिम पांडे वो लोग, उसके बाद एमडी हसमत जो लाइव चैट में जुड़े हुए हैं, उन सभी महानुभाव ऑनरेबल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ मिथिला 24/7। चले भुवन, अरमान के लिए अरमान पकड़े जाएंगे, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, डीप कवर होना चाहिए, नहीं है 2 रन तो निश्चित मिलेंगे, तीसरे रन के लिए भागना चाहेंगे। क्या हुआ? 2 ही रन। इन 2 रनों के साथ 49वां रन यहाँ पे मधेपुर की पारी का। एमडी मुक्किन पांडे, एमडी हसमत, आशीष झा, सौरभ कुमार सदय, उस्मान मंसूरी, एमडी मोकिम, एमडी नजमे आलम, चौपाल ब्लॉग्स, समीर झा, मधेपुर ब्लॉग, समीर झा, बाल बचे। लेकिन यहाँ पे डीप कवर नहीं है, हमको ये कैप्टनसी कभी समझ में नहीं आई। अगर तेज गेंदबाज के खिलाफ एक लॉफ्टेड शॉट के लिए जाते हैं तो डीप कवर होना चाहिए। अब रखा गया वहाँ पे एक डीप कवर को, लेकिन पता नहीं यह कितनी स्ट्रेटजी काम करेगी। एक मौका था वहाँ पे अरमान जी को आउट करने का, इस बार भी बीट हुए। और इसी बीच ओवर की समाप्ति 5 ओवर में 49 और 3 विकेट। काफी महंगा ओवर साबित हुआ, 16 रन बने समाप्त। और देखना है कि किस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे गेंदबाजी होती है। अगले 2-3 ओवर दोनों टीमों के लिए काफी क्रूशियल है। अगर मधेपुर की टीम अगले 3-4 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरती है तो थोड़ा सा अपर हैंड हो जाएगा। नए गेंदबाज का नाम सचिन जी, अजय जी, स्ट्राइक बॉलिंग है इनके पास। हमारे कमेंट्री बॉक्स में चर्चाएं हो रही है कि साहिल जी, मैं बोलूंगा इस एरिया के वन ऑफ द ग्रेट फैन पेस बॉलर अजय जी अभी बॉलिंग कर रहे हैं। अजय जी को मैं पर्टिकुलरली उतना नहीं जानता हूं, लेकिन साहिल जी की मैंने काफ़ी क्रिकेट देखी है। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं ये, तो आप इससे अभी फिलहाल में अनुमान लगा सकते हैं कि इस मैच में भी उनका प्रदर्शन देखने नहीं, एनालिसिस पे जाना चाहिए। स्टैट डाटा बहुत कुछ बोलता है। चले हल्के हल्के कदमों से, और इस बार कैच पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। नो मैन लैंड में बॉल जाकर के टपकी है, लेकिन वहां पर देखिए मिसफील्ड हो रही है। जब तक मिसफील्ड में 50 पूरा होता हुआ यहाँ पर मधेपुर के खेमे का 50 रन, 3 विकेट तो वाकई गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर दोनों बल्लेबाज, अब थोड़ी सी बाउंस की चेतावनी। 6ठे ओवर में इनका 50 हुआ है, घोंघटिया का 9वें ओवर में हुआ था। बिल्कुल उसी बात का मैं जिक्र करने। हाँ, विकेट थोड़ा एक ज्यादा गिरा है यहाँ पे, लेकिन मैचेबल है। मधेपुर की टीम नेक टू नेक चल रही है रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से। करंट रन रेट भी उनका है। इस बार वाइड होगी निश्चित तौर पे, सेकंड बाउंस, और इन सिंगल के साथ 51। नो बॉल, फ्री सेकेंड नो बॉल के कारण यहाँ पर फ्री हिट का भी मौका मिला है। ओवर बाउंस, यहाँ पे ओवर स्टेपिंग या कमर के हेड वाली बॉल नहीं थी। ना एक ही रन हुआ, तो एक ही हुआ, वाइड सेलेक्ट कर लिया। एम्पायर के विद इन रीच में होता है कि उसको वाइड दे या नो दे। अरमान खान मेस यहाँ पर फ्री हिट, फिर से नो बॉल, ओवर बाउंस के कारण यहाँ पर फिर से नो बाउंस दिया गया है। तो इस तरीका से बैक टू बैक नो बॉल आपका अतिरिक्त महोदय तो याद कर ही रहा है, लेकिन इस नो बॉल पर जो यहाँ पर आपको बेनिफिट उठाने चाहिए। यू आर नॉट प्लेइंग अप टू द मार्क एज पर यू हैव अ चांस टू प्ले वेयर यू कैन
be out only with the run out in terms of run out, और यहाँ पर एक रन आउट का खतरा तो है लेकिन नहीं होंगे प्लेयर जब तक भाग करके। कन्हैया जी खुद चले गए बॉल पकड़ने के लिए, काफी जोशीला है कन्हैया जी। और निश्चित तौर पे दर्शक को इस बात समझ में नहीं आती है कि ये सभी क्रिकेट में इस तरह के इंसिडेंट्स रेयर इंसिडेंट होते हैं। 54वां रन ना सर, 53 रन अभी इस ओवर में सिंगल के सारे ही बने हैं। अजय जी जो कि मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच थे, और जब हमारी 20 बॉक्स में तो अभी जो भारत और श्रीलंका के बीच T20 हुआ था उसमें शिवम माही जी ने डेब्यू मैच में 4 विकेट लिए, अगले मैच में 4 ओवर में 56 रन बने। तो भाई क्रिकेट वैसा बहुत क्रूअल गेम है, इसमें पिछला मैच का परफॉर्मेंस अगला मैच का परफॉर्मेंस लिटिल मार्जिन में काम करता है। जिस दिन आपका दिन होगा आपकी धुनाई भी होगी, और जिस दिन आपका दिन रहेगा आपको विकेट भी मिलेंगे। और ड्रीम 11 में इसी के चक्कर में बच्चे फंसते हैं। 4 विकेट लिया इसको लो। अच्छी गेंद यहाँ पर, शॉट डिलीवरी, गुड काइंड ऑफ प्लेइंग, गुड काइंड ऑफ बैटिंग बाय Kanhaiya is on the striking end here, and on the bowling end, Ajay, look at the line and length of the bowling, and each and every single delivery is being performed with different variation. You know, we have to appraise, we have to give appraisal to such kind of delivery when you play, when you deliver any delivery, changing the different variations with the different variations you bowl. You know, it's very good. Oh, this time again double, and there was a run out chance but missed. There is a misunderstanding between the fielders. और इसी बीच ओवर की समाप्ति 6 ओवर ना 6 ओवर में 54 रन और 4 विकेट। अब मैं संजय जी को मैच पे बुलाना चाहूँगा। सर थोड़ा सा सन्नाटा आ गया है, लग नहीं रहा है कि मध्यपुर की टीम खेल रही है। आप कुछ बोलिए कि किस तरह की मैचेस चल रही है यहाँ पे। निश्चित तौर से थोड़ी सी रन जरूर बन रहे सोनू जी, यहाँ पे जो रन चाहिए वो रन जरूर बन रहा है। लेकिन अजय जी के बारे में बताऊंगा, 2-3 साल में इनकी नाम जरूर हुआ, झंझारपुर से बिलोंग करते हैं अजय जी। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है, 2-3 मैचेस देखा हूँ मैं इनका, और काफी कसी हुई गेंदबाजी जरूर हो रही है। लेकिन उतने अच्छे बैट्समैन है कन्हैया जी, पिछले मैच में काफी लंबे छक्के जरूर लगाए थे कन्हैया। आज के मैच में भी कन्हैया जी ने वो जो रनों का एक यहाँ पे सन्नाटा था उसको उन्होंने बढ़ाया है, और निश्चित तौर पे उनकी टीम चाहेगी कि अगले 3-4 ओवर तक वो डटे रहे। चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार। अच्छा शैडो यहाँ पे बॉलिंग हो रही है, रोहित जी है बॉलर, रोहित जी जिन्होंने बल्ले से क्या खूब, मैं कहूँगा क्या जबरदस्त इन्होंने गेंदबाजी से भी आशा है। 3rd की 4th बॉलर आए हैं और चौथे। सोनू जी देख लीजिए, निश्चित तौर से मध्यपुर की टीम में भी 6ठा बॉलर को भी लगाया गया था, और यही काम अभी घोड़िया समस्त मध्यपुर घोड़िया टीम भी कर रही है। संजय जी 4 ओवर में 4 गेंदबाज आ गए थे मध्यपुर की टीम। जी निश्चित तौर से, और वही काफी किफायती गेंदबाजी हो रही है घोड़िया की तरफ से भी, और होना भी चाहिए क्योंकि काफी लो स्कोरिंग मैच है, और दर्शक भी काफी उत्साह से है कि एक अटैकिंग सा मैच देखने को जरूर यहाँ मिलेगा, और काफी अच्छा मैच चल भी रहा है। और मध्यपुर टीम के लास्ट के 2 ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग गेंदबाजी हुई है घोड़िया की तरफ से। सोनू जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे इसी तरह गेंदबाजी, इस बार रिवर्स स्कोप, और निश्चित तौर पे स्विच हिट भी मैं उसको बोलूंगा। क्या कहोगे इस 60 रन हुआ है कुल मध्यपुर टीम का, क्या कहोगे सोनू जी शॉट के बारे में? क्या जबरदस्त एक हाथ से लगाया हुआ शॉट और रिवर्स। हाँ सही बात है, पिछले बल्लेबाज ने कोशिश की थी, विक्रम जी पकड़े गए थे शॉर्ट फाइन लेग पे, लेकिन इन्होंने शॉर्ट गेंद और सही गेंद का इन्होंने 28 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 छक्के उसमें और 4 सिंगल। काफी कातिलाना बल्लेबाजी, बिल्कुल मैं कहूँगा मर्डरिंग मूड में है यहाँ पे, और इसी तरह की बल्लेबाजी मध्यपुर के दर्शक चाहेंगे। इस बार भी स्वीप किए हैं, वहाँ पे साहिल जी तैयार है, अच्छा क्षेत्ररक्षण मैं कहूँगा। डीप में फील्डिंग करना उतना आसान नहीं होता है, दर्शक भी खामोश होकर इस मैच को देख रहे हैं, वो भी मौके की नजाकत को समझ रहे हैं, हालात को समझ रहे हैं। और इस सिंगल के साथ 61वां ना 14 तारीख है ना छोटे भैया, 14 को है फाइनल। थैंक यू। 14 जनवरी 2023 को यानी सैटरडे के दिन
इस टूर्नामेंट का महाकुंभ का महाफाइनल मुकाबला खेला जाएगा निर्धारित 11 बजे। इस बीच पुनः अतिरिक्त के साथ 66 निश्चित तौर से। और काफी अभी भी सोनू जी मैच में बहुत कच बचा हुआ क्योंकि मधेपुर की टीम से भी काफी बल्लेबाज अभी हैं आने वाले। 165 को डिफेंस कर रहे हैं, तो यही होता है कि रेगुलर अंतराल पे आपको हर एक इंटरवल पे विकेट लेना होगा। अब मधेपुर की टीम ने घोंघटिया टीम को इसी कारण बैकफुट पे रखा कि एक दो पार्टनरशिप को बिल्ड होने दिया, उसके बाद सारे पार्टनरशिप में बंच में विकेट गिरे। तो मधेपुर की टीम ने भी बंच में एक बार विकेट खोया, लेकिन उसके बाद क्या गजब के उसमें इनका योगदान अरमान जी का बहुत कम रहा होगा। 3 रन का मात्र योगदान है, लेकिन पार्टनरशिप 30-35 रनों की हुई है। निश्चित तौर से 2-3 डिलीवरी काफी अच्छे निकाल वाइड बॉल। इस वाइड से बढ़ता हुआ पुलिस पर मधेपुर टीम का अभी भी 63 रन विकेट के नुकसान के बाद। तो 2-3 इस ओवर में काफी अच्छी डिलीवरी जरूर डाले हैं बॉलर। यहाँ पे चले इस ओवर में चले अगली बार राइट हैंड और काफी अच्छी गेंद। क्या कहेंगे सोनू जी, काफी किफायती गेंदबाजी हुई है। 2-3 लाइन जरूर भटके हैं इस ओवर में गेंदबाज, लेकिन काफी किफायती गेंदबाजी हुई है। अरमान खान को खेलने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है यहाँ पे अभी। नहीं, अगर कन्हैया जी इतनी अच्छी तरीके से बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और उस काम को अरमान जी, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी पार्टनरशिप, हमेशा कोऑर्डिनेशन की बात होती है और उस कोऑर्डिनेशन में 100 मार्क्स उनको भी जाना चाहिएगा। 30-35 रनों की जो साझेदारी हुई है उनमें कंट्रीब्यूशन भले ही 3 रन का हो, लेकिन उन्होंने कन्हैया जी को सपोर्ट किया है। निश्चित तौर से होना भी चाहिए इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद कर रही होगी मधेपुर के कैप्टन। अभी भी 7 ओवर के नुकसान के बाद पर साहब 1 मिनट का होल्ड, इस ओवर के बाद भिजवा देते हैं, जाइए। और 7 ओवर समाप्ति के बाद अभी भी कुल स्कोर है मधेपुर टीम का 63 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। और वही गेंदबाज अजय जी अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए 8वीं ओवर राइट हैंड राउंड दी विकेट बॉलिंग करेंगे कन्हैया के लिए। चले इस बार काफी और खेला जरूर है, वहाँ पे फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे और 1 रन पूरा भी किया। खतरा हो सकता था वहाँ पे। अरे क्या कहूँ इस फील्डिंग पे, आखिर नाम अगर गैदर करते तो निश्चित तौर से कन्हैया जी, इससे अच्छा क्षेत्ररक्षण इस टूर्नामेंट में नहीं हुआ है। इतना सटीक थोड़ा बिल्कुल स्टंप पे था, अजय जी को सिर्फ गेंद को गैदर करना था, लेकिन पहला अटेम्प्ट में गेंद को गैदर नहीं किए। और यहीं पे कन्हैया जी को मैं कहूँगा हाफ चांस जीवन जरूर मिला है, लक भी उनका फेवर कर रहा है आज, लेकिन अच्छी से मौका इस तरह का नहीं देंगे तो थोड़ी सी और बोल्ड और काफी अच्छी गेंदबाजी। और देखिए अरमान खान बोल्ड हो गए। संजय जी कमेंटेटर क्या आपको एडवाइस देंगे? आ जाइए, पानी है यहाँ पे तैयार। और यहाँ पे हमने बोला कि अच्छा खेले अरमान खान, लेकिन पता नहीं यही जो होता है ना, दिमाग में जो एक वायरस घुसा होता है कि हर गेंद को 6 मारना है। अच्छा खासा स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। अजय जी के बारे में बोला भी गया है कि प्लेयर ऑफ द मैच थे लास्ट मैच के। आपने भी बोला कि झंझारपुर सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनमें टैलेंट और काबिलियत है। और मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट बॉल ऑफ दिस टूर्नामेंट। मिडिल और ऑफ स्टंप को हिट किया, एक लेंथ पे बॉल थी, और चौथा और बहुमूल्य झटका, ये जो साझेदारी बन रही थी उस साझेदारी को तोड़ा है। और अब आए हैं अरमान कोहली। निश्चित तौर से घोंघटिया की कैप्टन थोड़ी सी मोनोपोली जरूर बनाई हुई है कि लंबे साझेदारी किसी भी विकेट पे होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी साझेदारी होती है तो एक किफायती गेंदबाज उनकी साझेदारी को जरूर तोड़ देते हैं यहाँ पे सोनी जी। कोहली सरनेम 2 साल से गुप्त हो गया था कोरोना के टाइम में, लेकिन कोहली वापस आया है। 22 के लास्ट में भी सेंचुरी, 23 के शुरुआत में भी सेंचुरी। आज देखना है कि अरमान कोहली क्या कर पाते हैं। संभवतः तिरछी टोपी कर रहे थे, लेकिन अब स्ट्रेट टोपी पहन के ही खेलेंगे। अजय जी को बेहतरीन गेंदबाजी का परिणाम मिला और एक बहुमूल्य सा विकेट इस बार स्वीप कर दिए हैं। वहाँ पे साहिल जी हैं, रोकेंगे, रोक लिए, 1 ही रन बनेगा। मेहनत कर रहे हैं घोंघटिया के क्षेत्ररक्षक और कमिटमेंट दिखानी होगी। रनों के लिए जद्दोजहद करना होगा मधेपुर टीम को। कन्हैया जी के अब नए पार्टनर आए हैं अरमान जी। निश्चित तौर से अच्छे बल्लेबाज हैं अरमान कोहली। 2-3 साल में अपना बहुत सारा नाम बटोरे हैं इस क्षेत्र में। काफी अच्छी बल्लेबाजी और चारों साइड खेलते हैं ये अरमान कोहली, और उतने अच्छे किफायती गेंदबाज है अभी अजय जी। 2-3 साल में इनका भी बहुत बड़ा नाम है। काफी अच्छी गेंदबाजी इस ग्राउंड पे हुई है इनकी। इससे पिछले डिलीवरी में देखिए अरमान खान की क्या गजब की गेंदबाजी और कितने अच्छे से बॉल मार दिए थे।
तो काफी मनोबल उनके भी ऊपर होगा अजय जी का। चले इस ओवर में अगली बार राइट हैंड राउंड दी विकेट बॉलिंग करेंगे कन्हैया के लिए और समाप्त हुआ फील्डर मौजूद है लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे। एक रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर मधेपुर टीम का अभी भी 66 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 8वां ओवर प्रगति पे है अजय जी के द्वारा। तो अरमान कोहली अभी अभी आए हैं, थोड़ी सी लंबे साझेदारी की उम्मीद कर रही होगी मधेपुर की कैप्टन सोनू जी, लेकिन होने नहीं पा रहा है। लेकिन कोई भी गेंदबाज इसको लंबे टाइम से चलने नहीं दे पा रहे हैं। चले अजय जी इस बार अरमान कोहली के लिए और वही पॉइंट की तरफ जरूर खेला लेकिन खिलाड़ी जरूर मौजूद है वहाँ पे। कोई रन नहीं मिलेगा। अभी भी कुल स्कोर है मधेपुर टीम का 66 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 8वां ओवर प्रगति पे अजय जी के द्वारा 165 के जवाब में ये मैच का 8वां ओवर प्रगति पे है। अजय जी अपने स्पेल का सेकंड ओवर और टीम के लिए 8वीं ओवर। चले राइट हैंड राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे और काफी अच्छा देखा जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन। तो सोनू जी क्या कहेंगे 8 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन बने हैं यहाँ से, साथ 1 से रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। हाँ, नेक टू नेक जो रिक्वायर्ड रन रेट है, करंट रन रेट है वो ठीक ठाक चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने विकेट 1-2 एक्स्ट्रा खोए हैं। यही अगर 66 रन 3 विकेट तक भी रहता तो मैं कहता कि मधेपुर के पास थोड़ा एज है, लेकिन अभी भी दोनों टीमों के पकड़ में मैच है। मैच मैं कहूँगा 50-50 सिचुएशन में वो जो सेमीफाइनल वाली जो एक बात हो रही है, फाइनल में जाने की जो जद्दोजहद है, उसके लिए दोनों टीम। रोहित जी इस बार आरे बल्ले में गेंद लगा लेकिन निश्चित तौर से होना भी चाहिए सोनू जी, क्योंकि आज जो भी टीम जीतेगी निश्चित तौर से विजेता रहेंगे तो 11,000 का चेक उनको जरूर मिलेगा। वो बात भी है। सेमीफाइनल में आपको कुछ नहीं मिलता है, सेमीफाइनल में हारना हर एक टीम को निराश करता है। फाइनल के दिन तो आपको एक चेक बुक मिलेगा, चाहे वो 21,000 का मिले या 11,000 का मिले। आज का मैच जीते उस पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी निश्चित तौर से। चले सवाल में अगली बार अरमान कोहली के लिए 1 रन जरूर वहां मिलेगा और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर मधेपुर टीम का अभी भी 68 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 9वां ओवर प्रगति पे है। रोहित जी अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए 9वीं ओवर। और कृष्णा की काफी देर से सोनू जी है पिच पे और 4 छक्के लंबे जरूर लगाए हैं, लेकिन थोड़ी सी साझेदारी की प्रतीक्षा जरूर कर रहा होगा। एक बार लंबा शॉट लेने का प्रयास और सफलता। निश्चित तौर से लगने वाला ये 5वां झटका। क्या कहेंगे सोनू जी, कोई भी बल्लेबाज को साझेदारी नहीं होने दे रहे हैं, कोई भी गेंदबाज, चाहे जितने भी गेंदबाज को अप्लाई किया है घोड़िया टीम के कैप्टन ने। संजय जी मैं क्रिकेट का अगर अनुमान है, या सही बात है, अगर मैं ड्रीम 11 खेलूं, क्रिकेट में कोई भी गैम्बलिंग करूंगा तो मैं रोज हारूंगा, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन कभी सही नहीं रही है। हमको लगा वॉकिंग ऑन द केक नहीं बोलते हैं, हमको लगा मधेपुर के लिए इजी चेस होगा, मधेपुर की टीम का 2-3 विकेट गिरेगा, बार में 13वें ओवर में मैच फिनिश हो जाएगा। मेरा अपना एक पर्सनल व्यू बोल रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग 25 में जी साजाद मेमोरियल खेल रहे थे, वहाँ पे मैसाम की टीम 190 चेस कर रही थी, वो उनका 32 पे 5 था, वहाँ से एक पार्टनरशिप हुआ और मैच जीत गई। तो लेकिन यहाँ पे घोड़िया की टीम, दर्शक भी बोल रहे थे कि उनका बॉलिंग अटैक अच्छा है, और लेकिन कहीं ना कहीं मधेपुर की टीम ने मैं कहूँगा थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल क्रिकेट भी खेला है। नए बल्लेबाज का नाम अनुभव है। निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी हो रही है घोड़िया की तरफ से। क्रिकेट सोनू जी अनिश्चितताओं से बना गेम होता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और पहले भी हम लोग अनुमान कर रहे थे, काफी दर्शक से हमने भी बात किया तो बोला लो स्कोरिंग मैच जरूर है सर, लेकिन मैच काफी रोमांच भरा होगा, क्योंकि दोनों ही टीम काफी मकसद कर रही है यहाँ पे फाइनल में जाने के लिए। और क्यों हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, सेमीफाइनल का मैच है, और सेमीफाइनल का मैच है तो दोनों ही टीम प्रयास जरूर कर रही होगी। और अनुभव जी खेले हैं वहाँ पे, लेकिन फील्डर जरूर मौजूद है। अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर मधेपुर टीम का 68 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 9वां ओवर प्रगति पे है। अनुभव जी भी अच्छे बल्लेबाज है, मैंने शुरू ही में बोला, और इन्होंने गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी की है। आज जिम्मेवारी है कि अपने अनुभव का फायदा उठाएं और अरमान कोहली और ये कम से कम यहाँ से एक पार्टनरशिप करे, और 9वां ओवर समाप्त हो गया। और थोड़ी सी चर्चा करेंगे सोनू जी हम, ये दोनों विकेट बहुत महत्वपूर्ण होगा मधेपुर के लिए, क्योंकि एक साइड अरमान कोहली और अनुभव जी है। समझता एक झटका अगर विकेट घोड़िया के खाते में जाती है तो बहुत मुसीबत में जरूर चली जाएगी मधेपुर की टीम। ये दोनों ही विकेट काफी किफायती विकेट है मधेपुर का। हाँ, यहाँ से पार्टनरशिप की जरूरत है मधेपुर टीम को। वो चाहेंगे एक बल्लेबाज को यहाँ से 30+ स्कोर करना होगा इन दोनों में से, क्योंकि नंबर 8, 9, 10, 11 से आप उतनी आशाएं नहीं कर सकते हैं।
ठीक है अगर 30-40 रन रहेंगे तो, लेकिन यहाँ से एक बल्लेबाज को अच्छा स्कोर करना होगा। कुछ स्ट्रेटजी बन रही है, कुछ प्लानिंग चल रही है। अब तक कितने गेंदबाज लगाए गए? 4। तो निश्चित रूप से 5वां गेंदबाज का विकल्प जो ऑप्शंस उसको सेलेक्ट करना होगा। साहिल जी समझाएंगे। पहला विकेट 5 पे नीतीश का, दूसरा 8 पे विक्रम का, तीसरा 33 पे भानु का, चौथा 64 पे अरमान खान का और 5वां 68 पे कन्हैया जी का। निश्चित तौर से थोड़ी सी मंत्रा हुई है घोड़िया टीम के कैप्टन के द्वारा कि किस गेंदबाज को लाया जाए, और वो भी क्यों नहीं, बहुत बड़ा मैच होता है सर सेमीफाइनल का मैच, छोटा मैच नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से आप विन करेंगे तो फाइनल में जाएंगे। तो निश्चित तौर से दोनों ही टीम काफी प्रयास जरूर कर रही होगी कि हम जीते तो हम जीते, लेकिन क्या कुछ होगा, क्रिकेट से बड़ा गेम होता है। कृष्णा जी मैच को चालू करवाइए, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। बहुत हो चुका है। दोनों निर्णायक से मेरी अपील कि जल्द से जल्द खेल को शुरू करवाइए। और दर्शक भी देखिए सोनू जी काफी सारा काम छोड़ के इस तरह की ठंड में मौसम में चारों साइड देख लीजिए, आप कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगा, चारों साइड खचाखच दर्शक भरा हुआ है। और फाइनल के रोज भी इससे अच्छी क्राउड रहेगी, लेकिन क्या यहाँ पे सही बात है, अटेंडेंस एग्जैक्ट तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन सही में कोई एक कोना नहीं है और इस मैदान के चारों ओर पूरी चौहद्दी को घेर के रखा है। लगभग 7-8 मीटर के रेंज में दर्शक बैठे हुए हैं। अजय जी तीसरे ओवर के साथ एक टेस्टिंग लिया, अभी भी साहिल जी को नहीं लाया गया है, वही प्लानिंग चल रही थी। अजय जी को एक एक्स्ट्रा ओवर दिया गया है, वो जान रहे हैं कि अरमान जी और अनुभव जी कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, कितने रॉक सॉलिड हैं। निश्चित तौर से मनोबल उनका ऊपर होगा अजय जी का, क्योंकि सफलता जरूर मिला है अरमान खान के द्वारा और काफी अच्छी गेंद और एक बार रिवर्सिव खेलने का प्रयास, लेकिन विफल रहे वहां पे अरमान कोहली। और काफी चालाकी गेंदबाज जरूर है अजय जी, काफी सफल तक गेंदबाज रहे। अपने स्पेल का तीसरा ओवर और मैच का समाप्त 10वां ओवर फेंक रहे हैं, तो काफी अच्छी गेंदबाजी, मनोबल थोड़ा सा ऊपर होगा सोनू जी, क्योंकि सफलता मिले है। नहीं, अगर आप बल्लेबाज को बीट करते हैं कभी भी, तो एक तेज गेंदबाज के लिए इससे बेहतरीन दृश्य हो ही नहीं सकता है। उनकी सच में आत्मविश्वास से वो लवरेज हो जाते हैं। इस बार भी टैप शॉट रन के लिए नहीं। सचिन जी लगातार 3 डॉट बॉल, और हमारे कमेंट्री बॉक्स में जितने भी एनालिसिस्ट हैं सब दिल थाम के बैठे हैं, सबकी सांसें रुक गई है। मैच का पेंडुलम कभी इधर कभी उधर, लेकिन अभी 50-50 वाली कंडीशन में इस बार भी डॉट बॉल। अजय जी की गेंदों को डिफेंसिव खेल रहे हैं, विकेट कीपर थोड़े से निराश। 68 9.4 ओवर और 4 विकेट के नुकसान पे, 5 विकेट के नुकसान पे, सॉरी। खाता खोलना संभवतः अरमान जी का भी बाकी है। खाता खुल गया अरमान जी का संभवतः, से रनआउट का आसान चांस खराब। निश्चित तौर से मनोबल घोड़िया टीम के कैप्टन का बहुत ऊपर होगा, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है, अट्रैक्टिंग गेंदबाजी कहा जा सकता है सोनू जी, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी हुई है, जिस तरह का लो स्कोरिंग मैच में इस तरह की गेंदबाजी काफी काबिल तारीफ गेंदबाजी हुई है अजय जी के द्वारा। और मैच का ये 10वां ओवर और स्पेल का तीसरा ओवर काफी किफायती गेंदबाजी, और काफी अच्छे बैट्समैन है अरमान कोहली, क्योंकि काफी नाम है इस क्षेत्र में उनका, और काफी अच्छे बल्लेबाजी जरूर करते हैं। सब तो एक बार लंबा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन क्षेत्रक्षण वहां मौजूद जरूर है। 1 रन जरूर मिलेगा, और 1 रन से मध्यपुर टीम का कुल स्कोर अभी भी 69 रन। क्या गेंदबाजी, 10 ओवर सर, 10 ओवर 69 रन। जीत के लिए यहाँ से 96 रन चाहिए। अच्छी खासी गेंदबाजी मैं कहूंगा। 1 रन मात्र बने आखिरी गेंद में, 5 लगातार ड्रिंक्स। लाइन्समैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट का ड्रिंक्स होगा सिर्फ, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। आप जल्द से जल्द ग्राउंड में, सॉरी ड्रिंक्स नहीं होगा, खेल को जारी रखेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है। और लाइन्समैन से मेरी रिक्वेस्ट की थोड़ा सा पानी का काफी अच्छा मैच जरूर देखने को मिल रहा है सोनू जी। क्या आंकते हैं अब यहाँ से, मैच 50-50 ओवर का है, अभी 10 ओवर और फेंकना शेष है और 96 रन चाहिए यहाँ से मैच जीतने के लिए। नहीं, और जो लोग इंटरनेशनल मैचेज में इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच जो आज सेकंड ओडीआई खेला जा रहा है, उसमें क्या 151 रन पे 6 विकेट है। कितना ओवर में भाई साहब? 28वां ओवर चल रहा है। और अगर संजय जी आपका, अगर मैं जो क्वेश्चन था उसको अगर लूँ, तो मधेपुर की टीम यहाँ पीछे है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे 84 स्कोर होना चाहिए था उनका और विकेट भी उनके 2-3 ही गिरने चाहिए थे। निश्चित तौर से तो क्योंकि- विकेटों में भी वो पीछे चल रहे हैं और रनों में भी पीछे चल रहे जी हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से काफी अच्छी स्थिति में है घोड़िया की टीम, लेकिन क्रिकेट निश्चित तौर से बड़ा गेम है। और जो गेंदबाजी है साहिल जी का, देखिए परिवर्तन के तौर पर साहिल जी को लाया गया है और 5वें गेंदबाज को यहाँ पे अप्लाई किया है घोड़िया की टीम के कैप्टन ने, साहिल जी को। और तो- इनकी 24 गेंदें इस मैच का डिसीजन को सेट करने में काफी बड़ी भूमिका निभाएगी। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन कवर पॉइंट, सॉरी पॉइंट पे गजब का छत्ररक्षण हो रहा है अपने टीम के लिए। कम से कम 4-5 एक बार सचिन जी के लिए ताली बजाइए, क्या गजब का छत्ररक्षण। कैप्टन्स की जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फील्ड में कर रहे हैं, 3-4 रन तो सही में अपने टीम के लिए बचाएं और इसी तरह की कमिटमेंट यहाँ दिखानी होगी। अरमान कोहली जी काफी दबाव में दिख रहे हैं, 10 गेंदों में मात्र 3 रन बनाए हैं, काफी धीमी बल्लेबाजी हो रही है। निश्चित तौर से किफायती गेंदबाजी हुई है और चले साहिल जी लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे और इस बार लंबा शॉट असफल रहेंगे, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। मैं जो बोलता हूँ उसके विपरीत होता है। मैंने बोला बहुत धीमा खेला अगली गेंद पे, भाई साहब ने कवर के ऊपर से छक्का लगाया, तो इसी तरह से मैं जो बोलता हूँ उसका जबरदस्त उल्टा होता है। 12-13 गेंद में 3 रन बनाए थे, लेकिन साहिल की दूसरी गेंदों को निश्चित तौर से अच्छे खिलाड़ी है, गेम उनके मैंड में चलता रहता है। मैं देखा हूँ ग्राउंड के काफी मैचेस खेला हूँ मैं इनके साथ, थोड़ी सी कैलकुलेशन उनके दिमाग में चलता रहता है ग्राउंड पे। सोनू जी कितना बॉल कितना रन काफी कैलकुलेशन करते रहते हैं अरमान कोहली ग्राउंड के बीच में, तो काफी अच्छी गेंदबाजी इस बार बीट हुए और चली गई विकेट कीपर के 74 रन जो रुका हुआ था उस 75 हो गए वैसे 75 रन हो गए हैं। साहिल जी चौथी गेंद के साथ अरमान जी के लिए, ओ माय गॉड व्हाट ए बॉल, व्हाट ए बॉल सर, बीटिंग एवरीथिंग and in the hands of the wicket keeper, what a great delivery, oh my goodness, साहिल, what praise I will tell you, साहिल जबरदस्त यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है और चौथी गेंद पे उन्होंने अरमान जैसे बल्लेबाजों को चारों खाने भागशाली रह के गेंद में बल्ले का किनारा मिल गया। हो अच्छी गेंद इस बार और टप्पा पड़ने के बाद विद द सेम पेस, यू आर प्रेजिंग द पेस ऑफ द deliveries that is being performed by the बहुत ही ज्यादा जबरदस्त यहाँ पर अरमान कोहली को बीट करना। आई एम a personal knowing person of अरमान कोहली that he has played in several matches, काफी ज्यादा मैचेस में देखा हूँ। हो पुनः बीट यहाँ पर। एलबीडब्ल्यू की अगर वैलिडिटी रहती रहमान जी तो प्लम्ब एलबीडब्ल्यू थे इस बार अरमान जी। 75 की 76 हरी जी, जी बिल्कुल 75 ना, 11 बार 75 रन और 5 विकेट, 90 रन चाहिए लेकिन जीत। जब तक अनुभव और अरमान कोहली मैदान पर रहेंगे, अरमान कोहली और अनुभव रहेंगे तो एक बेहतरीन प्रदर्शन का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स के ऊपर एक जिम्मेदारी है और वाकई ये दोनों ही प्लेयर्स अब रुक करके खेले हैं, नजरें जमाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो होनी भी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर विकेटों का पतन हुआ था, आप आ रहे थे और लंबे लंबे शॉट लगाने के चक्कर में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अरमान कोहली वो खास डेंजरस शॉट और जोखिम भरी शॉट तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन बीच बीच में मैक्सिमम और बाउंड्री लगाने का प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन पुनः अगली गेंद की अगली ओवर की शुरुआत को लेकर के यहाँ पर रोहित और अनुभव को यहाँ पर 5 गेंद में खाता नहीं खोल पाए हैं अनुभव, बिल्कुल ही इनके परफॉर्मेंस के, इनके एक्सपीरियंस के विपरीत। लेकिन इसी ही अगली गेंद पर यहाँ पर शायद अनुभव इज गॉन, अनुभव इज गॉन। यहाँ पर देखिए अनुभव को जाना होगा। सोनू जी ये विकेट बहुत बड़ा मायने रखेगा। जी सोनू जी ये मैच अगर ये मधेपुर की टीम अगर हारती है तो मैच ऑफ द कैच रहेगा, जबरदस्त कैच
कैच जबरदस्त कैच पकड़े हैं और ये विकेट बहुत बड़ा मायने रखेगा। और संजय जी बिल्कुल सही बोले हैं, वो जो भी एरिया होता है स्ट्रेट खेला था, अनुभव जी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लगभग 7-8 कदम अपनी बाईं ओर आते हुए बिल्कुल वो जो स्ट्रेट में आके, इसीलिए अनुभव जी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। शॉट काफी अच्छा था लेकिन ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग के कारण लॉन्ग ऑन अपने नेचुरल पोजीशन से लगभग 10-20 कदम दाईं ओर थी और इस फील्ड पोजीशनिंग की भी तारीफ करनी होगी। निश्चित तौर से काफी किफायती विकेट जरूर मिला है यहाँ पे घुमरिया टीम सुधांशु जी है ना नए बल्लेबाज। हाँ थैंक यू। छठा झटका लगा है 75 पे ही ना, और अगर जो लोग उल्टी गिनती में विश्वास करते हैं उन्हें बता दूं कि यहाँ से 52 गेंदों में 90 रनों की जरूरत है और 3 विकेट बचा कि 4 विकेट, 4 विकेट अभी सुरक्षित है। 6 झटके लग चुके हैं और नंबर 8 पे बल्लेबाजी के लिए आए सुधांशु जी। काफी अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिला है घुमरिया की तरफ से। चले इस ओवर में अगली बार और एक बार लंबा शॉट जरूर खेला है, वहाँ पे कोई खिलाड़ी मौजूद समझता साहिल जी है लेकिन बॉल को कलेक्ट कर दिया है। 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर मधेपुर टीम का 76 रन। 6 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 12वां ओवर। रोहित जी है अपने स्पेल का तीसरा ओवर और टीम के लिए 12वीं ओवर और अरमान कोहली सामने होगा और इस बार काफी अच्छा हुआ पे खिलाड़ी जरूर मौजूद है और समाप्त कैच ड्रॉप और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अस्सी रन और उन्होंने 4 कैच छोड़े हैं अब तक गोलू जी, और 1-2 कैच तो उन्होंने फ्री हिट पे छोड़ा या जो पे छोड़ा, लेकिन खराब क्षेत्ररक्षण। और ये अरमान कोहली का कैच छोड़ना सारा थोड़ा सी मुश्किल जरूर होगा। सोनू जी क्या कहेंगे किस तरह का बल्लेबाज का कैच छोड़ना और एक आसान कैच था। कमेंटी बॉक्स में चर्चा हो रही कैच नहीं मैच छोड़ा है, बहुत सारे कैचेज मैच का डिसीजन चेंज करने में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अजय जी संभवतः कैच छोड़े, हमको लगा गोलू जी हैं, लगभग एक ही कलर के ड्रेस पहने हुए थे। इस बार अच्छी गेंदबाज की मैं क्या तारीफ करूं रोहित जी का, ना सिर्फ बल्ले से कंट्रीब्यूट किए, गेंदबाजी में भी एक जेन्युइन बॉलर लग रहे हैं, एक टॉप क्लास ऑलराउंडर और बिल्कुल हंसमुख मिजाज के। कैच छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपना रिदम ब्रेक नहीं हुआ दिया है, अपनी मेंटिलिटी को अभी भी चेक करके वो गेंदबाजी करे। स्लॉग स्वीप के लिए जाना चाहते थे, ओवर की समाप्ति 12 तौर से बांध के रखा है बल्लेबाजपुर के बल्लेबाजों को। क्या किफायती गेंदबाजी जरूर हो रही है यहाँ पे। 12 ओवर 80 रन ना, तो जीत के लिए यहाँ से 85 रन चाहिए 48 गेंदों में। जो आस्किंग रन रेट है एक समय 8 के आसपास था, वो अब 10.5 के आसपास जा रहा। वो अभी भी एक बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है विकेट। अगर विकेट नहीं बचा के रखेंगे तो दिक्कत है। वैसे कल बाद की टीम ने आखिरी के 4 ओवर में 68 को भी एक समय चेस कर लिया था और शाहिल जी अपने कोटे के दूसरे, अपने पहले स्पेल के दूसरे और टीम के तरफ से 13वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और सुधांशु जी और अरमान जी के बीच एक पार्टनरशिप की जरूरत है, क्योंकि अनुभव जी कुछ खास नहीं कर पाए, बड़ा नाम थे वो भी, लेकिन आज एक अच्छा शॉट मैं कहूँगा, लेकिन इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग हुई वहाँ पे जिसके कारण उन्हें आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। स्कोरबोर्ड वाले को कोई भी कष्ट नहीं दिए, डक वो जो सुनना वाला स्कोर होता है उस पर आउट हो गए। अब वो इतिहास की बात, अब अगर घाटिया और जीत के बीच अगर कोई खड़ा है तो निश्चित रूप से अरमान खड़ा है, और जब तक अरमान है मधेपुर की उम्मीदें और विश्वास कायम है यहाँ पे। इस बार भी अच्छी गेंद, इस सिंगल के साथ 86 लेग बाय है ना भाई साहब, थैंक यू। तो इस सिंगल के साथ 81 सॉरी जीत के लिए यहाँ से 84 रनों की जरूरत 47 गेंदों में। अभी भी 4 विकेट सुरक्षित। साहिल जी काफी मशक्कत कर रहे हैं, अपना रनअप बिल्कुल सेट करके लगभग 20-22 कदमों का रनअप ओवर द विकेट लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं। इस बार हवा में डीप में नहीं कोई है और चौका मिलेगा। 91 सॉरी 85। निश्चित तौर से काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है।
निश्चित तौर से काफी अच्छी गेंदबाजी और 85 रन कुल स्कोर हुआ है मधेपुर टीम का 6 विकेट के नुकसान के बाद। काफी किफायती गेंदबाजी हुई है, खुल के खेलने का मौका नहीं दे पा रहे सोनू जी किसी भी बल्लेबाज को। चांस भी क्रिएट कर रहे हैं, अगर पॉइंट का खिलाड़ी डीप में होता तो था, और सचिन जी का प्रयास था लेकिन कभी भी पहुंच नहीं पाते, गेंद उनके काफी आगे ड्रॉप हुई और चौका भी किनारे वाले शॉट पे भी लग रहे हैं। इस बार भी किनारा है, इस बार गली में रन आउट का आसान चांस और आउट, निश्चित आउट है सुधांशु जी। क्या गेंदबाजी और क्या क्षेत्ररक्षण हुआ है सोनू जी, लगने वाला ये 7वां झटका। मधेपुर की टीम देखिए कहां से कहां आगे पहुंच गई है। इतना लो स्कोरिंग, इस टूर्नामेंट के सबसे लो स्कोरिंग मैच था ये मैच। संजय जी मैं कहूँगा अगर फील्डिंग के दृष्टिकोण से देखें तो मैं कहूँगा कि इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच अब तक हुआ है। दोनों टीमों ने दिखाया है कि फील्डिंग के बदौलत भी मैचेस को जीते जाते हैं। लास्ट 2 जो विकेट गिरा उसमें दोनों 7 विकेट गिरे हैं सर। 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 85 कुल स्कोर है। और सोनू जी मैं अनिल जी से बात किया था जब मैच खत्म हो गई थी पहली पारी की, तो अनिल जी बता रहे थे कि काफी किफायती गेंदबाज हैं घुमरिया की टीम में और जब भी लो स्कोरिंग मैच होता है तो काफी रोमांचक भरा मैच होता है। नाम से संजय भाई कुछ नहीं होता है। भारत की टीम अभी T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से इंग्लैंड से आ रही थी, तो आपको अच्छे बॉल चाहिए। बॉल कितना हुआ है बॉल स्कोर सर? 3 बॉल हुआ है इस ओवर के। इस ओवर में 3 बॉल हुआ है। नए बल्लेबाज कौन है सर? नीतीश अलवेला। कोई स्कोरर क्रिकेटर बोल रहे थे कि ये दरभंगा टीम के कैप्टन हैं। चले हल्के हल्के कदमों से, इस बार कॉपी बुक स्टाइल में कट किया, साहिल जी के गेंदों का सम्मान कर रहे हैं। साहिल जी मैंने शुरू में ही बोला है स्पीड डस्टर है, लग नहीं रहा है कि 5 फुट 6 इंच का खिलाड़ी इस गति को जनरेट करेगा, लेकिन उनकी कलाइयों में ताकत है। अंडर आर्म बॉलिंग करते हैं लेकिन क्या स्पीड इस टेनिस बॉल क्रिकेट में जनरेट करें, काबिल तारीफ, प्रशंसनीय। इस बार हवा में विकेट कीपर भाग रहे हैं, पकड़ लेंगे विकेट कीपर और आउट। 8वां झटका, अरमान कोहली आउट। विवेक जी हैं विकेट कीपर, संभवतः विकेट कीपर विवेक जी हैं, तो हाथ उठाइएगा विवेक जी। कुछ बातें चल रही है, निश्चित तौर से काफी किफायती गेंदबाजी हुई है। विकेट कीपर अगर विवेक जी हैं तो हाथ उठाइए भाई साहब। नहीं है विवेक जी, कौन है? हेलो धीरज जी, कौन है विकेट कीपर? विवेक जी हम तो तब से अनाउंस कर रहे हैं। थैंक यू विवेक जी, आपके चाहने वाले हैं यहाँ पे। और मधेपुर टीम में कैप्टन स्वयं है अखिलेश जी। अखिलेश जी, अरे एक समय तो ये फ्रंट लाइन के बैट्समैन होते थे, ओपनर हुआ करते थे, आज 10वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए। साहिल जी को विकेट की तलाश थी, विकेट मिला, अब बैकफुट पे है मधेपुर की टीम। और देखिए मैं बार बार कहूंगा क्योंकि आज तक जितने भी मैचेस यहाँ पे हुए हैं बाद में जो भी टीम खेली है निश्चित तौर से वो हारी है। तो वही बात हमारे अनिल जी के बीच में कल भी इस बात का डिस्कशन चल रहा था कि जो आज तक इस ग्राउंड पे बाद में खेला है वो मैच नहीं जीता है। संजय जी ठीक है, स्टैट जो होता है, जो रिकॉर्ड होता है उसको आप रखें, लेकिन मैच जीतने के लिए आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है, चाहे बल्लेबाजी पहले करे। लेकिन थोड़ा आप बोलेंगे, मैं क्रेडिट तो दूंगा घोंघटिया टीम को, 164 के टोटल में उन्होंने मधेपुर की इस मजबूत बैटिंग लाइनअप को, जिसमें इतने बड़े बड़े नाम थे जो अपने बदौलत मैच जीतवा सकते थे। 8 विकेट सर, 14वां ओवर चालू हुआ है जी, निश्चित तौर से मैच का ये 14वां ओवर होगा। 42 गेंद में यहाँ से 80 रन चाहिए, 80 रन चाहिए। 42 गेंद में 80 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए।
और 85 हुआ है 13 ओवर की समाप्ति। काफी पीछे मधेपुर की टीम। अब इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, इस बार छक्का मिलेगा। नीतीश अलवेला के बल्ले से 91 रन मधेपुर की पारी का। अभी भी मधेपुर की टीम लड़ रही है संजय जी। निश्चित तौर से होना भी चाहिए सर, बहुत बड़ा मैच है, सेमीफाइनल का मैच है, तो कौन नहीं चाहेगा कि इस मैच को विन करे और फाइनल में अपना सीट पक्का करे। और बांग्लादेश की टीम से वो प्रेरणा भी ले सकती है कि दूसरे वनडे में वो एक हसन करके कोई खिलाड़ी थे और एक उन्होंने जिता दिया था उस मैच को, 56 रन बनाए थे। मेहदी हसन थे ना, देखिए मेहदी हसन मिराज, वो भारत के लिए सरदर्द हो गए थे और 56 रन वहां पे बनाए थे आखिरी विकेट के लिए। अभी भी है मधेपुर के टीम में कुछ बैटिंग, अखिलेश जी, और जब तक नीतीश अलवेला है हाँ। तो निश्चित तौर से काफी अच्छी गेंदबाजी और उतना अच्छा बल्लेबाजी जरूर हो रही है। और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, बॉल बॉडी रन के बाद 6 रन। संजय जी नीतीश जी नंबर 9 पे आए हैं, विश्वास नहीं हो रहा है सर। इनको तो टॉप 3 में खेलना चाहिए था। 8 नंबर पे तो वो भी तो नीचे डाउन हुआ ना भाई साहब। 8 नंबर कौन सा अच्छा पोजीशन है? अखिलेश जी का नाम निश्चित तौर से। और मैं ये बात जरूर कहूंगा जी कि सोनू जी थोड़ी देर से नीतीश अलवेला इस ग्राउंड पे रहेगा तो मैच की रुख जरूर पलट देगा। निश्चित रूप से, क्यों नहीं 80-85 रन बन सकते हैं आखिरी 2 विकेट में, क्योंकि काफी अच्छे बल्लेबाज हैं ये, और इनकी काफी मैचेस मैंने देखा है, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काफी अच्छा ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी इनकी काफी अच्छी है। संजय जी बल्लेबाज तो अरमान, अभिनाश, वो जो भानु थे, सब अच्छे बल्लेबाज थे। नीतीश जो इससे पिछले वाला नीतीश थे वो भी अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन घोड़िया की टीम ने आज उनको रन बनाने नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि सचिन है तो आप रोज शतक बनाएंगे, आपको उस दिन सचिन के अकॉर्डिंग टू खेलना होगा तब रन आएंगे। निश्चित तौर से सोनू जी, क्योंकि हम लोग अनुमान ही कर सकते हैं कि कोई अच्छा खिलाड़ी है और जो मधेपुर की नैया को पार लगाए, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो समय ही बताएगा। क्रिकेट एक अनिश्चितता से बना गेम है और काफी अच्छी किफायती गेंदबाजी हो रही है। कुल स्कोर अभी भी 97 रन है, 8 विकेट के नुकसान के बाद मधेपुर मैच का ये 14वां ओवर प्रगति पे है कृष्णा जी के द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है घोड़िया के। इतना लो स्कोरिंग मैच, इस टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोरिंग मैच, और इतनी काफी किफायती गेंदबाजी हुई है। तो अब तो 1 रन के लिए भागेंगे और 1 रन पूरा भी किए। 1 रन से कुल स्कोर अभी भी 98 रन, 8 विकेट के नुकसान के बाद 14 ओवर की समाप्ति के बाद। तो यहाँ से शेष 6 ओवर का खेल शेष है। जरूर जी क्या कहेंगे इन दोनों बल्लेबाज की, किस तरह की बल्लेबाजी क्या करें? कहेंगे, क्या विकेट सिर्फ एक बड़ा फैक्टर होगा, नहीं तो अगर ओवर का कोई नहीं। मैं मानता हूँ कि 36 गेंद में 66 रन या 67 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं है। पिछला ओवर में भी 2 छक्के आ गए थे, तो चोट लगा है वहाँ पे अलवेला जी को, पता नहीं किस हालत में। ऐसा थ्रोइंग के चक्कर में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। कोई मेजर ना हो, भगवान से दुआ करूंगा इस ठंड वाले मौसम में हाफ टी शर्ट पहन के क्रिकेट खेल रहे। ये भी क्रिकेटर की जीवटता होती है कि 10-12 के टेम्परेचर में हम लोग शूटर जैकेट में लटके हुए हैं। क्रिकेट के प्रति जो पैशन जो होता है, दीवानगी होती है, इसी कारण इस ठंड में आप इस हिसाब से क्रिकेट खेल पाते हैं। और निश्चित तौर से काफी किफायती गेंदबाज साहिल को लाया है। अपने स्पेल का समाप्त 3रा ओवर और टीम के लिए 15वां ओवर। ये मैच का बहुत फैक्टर ओवर रहेगा सोनू जी, क्या कुछ करेंगे ये तो समय ही बताएगा। नीतीश उनके सामने जरूर है, काफी किफायती गेंदबाज है सब साहिल जी। और चले इस ओवर में लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे नीतीश अलवेला के लिए, और काफी अच्छा गेंद और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और कमेंट्री बॉक्स से लेफ्ट साइड जितने भी दर्शक हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया थोड़ा साइड हो जाइए। संजय जी मतलब मैं क्या कहूँ, हमारी दिमाग की मेमोरी तुरंत जागृत हो जाती है कि हर एक मैच के मैच में बोलता हूँ, लेकिन अब तक टूर्नामेंट में मैंने जितने मैचेस देखे हैं, वन ऑफ द ग्रेट बैटिंग, मतलब इससे ज्यादा फिनिशिंग टच देखिए उनका। पॉपिंग क्रीज का कितना इस्तेमाल, विकेट से 1-2 इंच आगे खेल रहे हैं, बिल्कुल बैक फुट पे आते। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग इतनी जबरदस्त और क्या परफेक्शन के साथ, और शतक पूरा हो गया मधेपुर का। 104 रन 14.1 ओवर की समाप्ति के बाद। निश्चित तौर से काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, मैच का रुख ही बदल दिया है यहाँ पे नीतीश अलवेला ने।
और चले साहिल जी इस ओवर में लेफ्ट हैंड ओवर की विकेट बॉलिंग करेंगे नीतीश अलवेला के लिए और काफी बढ़िया शॉट देखिए क्या जबरदस्त बैटिंग हो रही है। समाप्त पकड़े गए हैं लेकिन काफी अच्छा शॉट जरूर देखने को मिल रहा है नीतीश अलवेला के द्वारा। और इस विकेट कीपर से मेरे गुजारिश कि सर अगर आप बगैर हेलमेट के हैं तो इस तरह का रिस्क मत लीजिएगा। और हम हर एक क्रिकेट आपके लाइफ से बड़ी नहीं है, एक कैजुअल अप्रोच रखिएगा क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हुक पुल के लिए जाते हैं तो बगैर किसी प्रिकॉशन के आप विकेट से सटे हुए हैं। आगे आपकी मर्जी, लेकिन इस ओवर में क्या जबरदस्त 2 शॉट खेले हैं यहाँ पे नीतीश अलवेला। 104 8 विकेट के नुकसान पे 15वां ओवर चल रहा है इस पारी का। 2 गेंदें हुई है अब तक, तीसरी गेंद पे पकड़े जाएंगे। सरफराज कैच नहीं छोड़ते और आउट, बेहतरीन कैच यहाँ पे भी। और निश्चित तौर से सोनू जी अब क्या कहेंगे, खत्म मैच का तो लगभग परिणाम क्लियर हो चुका है और तो लास्ट विकेट होगा मधेपुर टीम का। और अजय जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, मधेपुर का लास्ट बल्लेबाजी और काफी खतरनाक गेंदबाज वही साहिल होंगे स्टेज पे। निश्चित तौर से काफी काबिलिए तारीफ गेंदबाजी हुई है। और साहिल जी पे कप्तान सचिन उनके भाई ने जो भरोसा दिखाया उस भरोसे पे खड़े उतरे और जीत के बीच जो एक दीवार लग रहे थे उस दीवार को भी ढा दिया। निश्चित तौर से काबिलिए तारीफ गेंदबाजी हुई है और काफी अच्छा गेंद और वही दवा भर दिया। अभी भी कुल स्कोर मधेपुर टीम का 104 रन 9 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 15वां ओवर है। साहिल जी का अपने स्पेल का तीसरा ओवर टीम के लिए 15वां ओवर लेके फेंक रहे हैं। लेफ्ट हैंड काफी किफायती गेंदबाजी रही है साहिल जी का। देखिए क्या कुछ करेंगे इस ओवर में। चले अजय के लिए और एक बार खेलना चाह रहे हैं सब तक बढ़िया शॉट और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस 4 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर मधेपुर टीम का 108 रन पूरा हो चुका है और लास्ट जोड़ी ग्राउंड पे है और साहिल जी अपने स्पेल का तीसरा ओवर और टीम के लिए 15वां ओवर। थोड़ी सी परेशान जरूर होगा अखिलेश जी, टीम के कैप्टन है और हमारे कमेंट्री बॉक्स में बोला जा रहा है कि अजय जी जो है मधेपुर टीम के मैनेजमेंट का है, ये मैनेजमेंट पूरी रखते हैं और आजकल फिनांसर चाहिए, आजकल इकोनॉमिकली भी ये गेंद काफी कॉस्टली हो गया है, हर किसी के बस की बात नहीं है टीमों को मैनेज करना। निश्चित तौर से साहिल जी के लिए सामने और क्या कुछ डिसीजन आएगा वो तो समर्था एम्पायर का डिसीजन का प्रतीक्षा जरूर करूंगा मैं। और कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है सर, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी दोनों टीम के खिलाड़ी निश्चिंत रहिए, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आपको रिप्लाई करके दिखाया जाएगा किस तरह की है। और दर्शक ग्राउंड में नहीं जाएंगे प्लीज, सिर्फ एम्पायर आएंगे और कोई नहीं आएगा। घोटिया की टीम भी वहीं पे रुके रहेगी। डीआरएस आप लोग आपके साथ जस्टिस होगा और लीगल ही यहाँ पे कुछ भी होगा। और निश्चित रूप से शॉट का भी अच्छा था, स्विच हिट खेला था, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया है और रिप्ले में यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो हिट विकेट हुए हैं। निश्चित तौर से कैमरा लगा हुआ है और हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी दर्शक है प्लीज आप खाली कर दीजिए। और हम लोग देख रहे हैं कैमरा रिप्लाई करके देखा जा रहा है, काफी क्लियरिटी है कैमरा के अंदर और कैमरा में दिखता है सब कुछ। दर्शक लोग आप लोग मैदान को खाली कर दें, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है।
डिसिप्लिन दिखाइए आप लोग थोड़ा। और निश्चित तौर पे आखिरी विकेट जरूर है, लेकिन अभी भी टीम ऑल आउट नहीं हुई है। निश्चित तौर से हम लोग देख रहे हैं और कैमरा को बैक करके देखा जा रहा है, काफी क्लियरिटी है आ रही है कैमरा में, देख रहे हैं थोड़ा। और दर्शक से रिक्वेस्ट की आप कमेंट्री बॉक्स को खाली कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी होगा वो अच्छा डिसीजन होगा। यहाँ पे देखा जरूर जा रहा है कि क्या होगा। आउट हो गए 104 रनों पे, ऑल आउट यहाँ पे। निश्चित तौर से बॉल लग के गई है स्टंप में, क्लीन बोल्ड हो गए हैं वहाँ पे, उनका मिडिल और लेग वहाँ पे ब्रेक हो गई है और मधेपुर की टीम 60 रनों से मैच को हार गई। दोनों टीमों के कैप्टन से मेरी गुजारिश कि वो 2-2 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आएंगे और मैं अपने स्कोरर और एम्पायर से आग्रह करूंगा कि वो आज के जो प्लेयर ऑफ द मैच होंगे उसकी सूची को तैयार करेंगे। थोड़ी सी निराशा मधेपुर के खेमे में, एक तरफा मुकाबले में 60 रनों से मैच को हार गई। एक समय लग नहीं रहा था कि 164 के टारगेट को इतनी इजीली डिफेंड कर पाएगी घोंघटिया की टीम, लेकिन उन्होंने पहले ही बोला था कि सर हम आईपीएल के सनराइजर्स हैदराबाद हैं और हमारे पास वैसी गेंदबाजी है। हाँ हम नहीं कर और निश्चित तौर से हेलो निश्चित तौर से दोनों ही टीम काफी अच्छी टीम फाइनल में गई है और मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स को खाली कर देंगे। और दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट कि आप कमेंट्री बॉक्स में 2-2 मिनट के लिए आएंगे और दोनों ही स्कोरर बोर्ड से मैं कहूंगा कि आज का जो मैन ऑफ द मैच प्लेयर है उसका थोड़ी सी सूची तैयार कर लेंगे। हेलो हेलो दोनों टीमों के कैप्टन से मेरी गुजारिश भानु जी और सचिन जी कि आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। काफी अच्छा मैच रहा, हाई स्कोरिंग मैच नहीं रहा, गेंदबाजों का दमखमा जलवा देखने को मिला पहली बार और पहली बार कोई टीम इतने लो स्कोर को डिफेंड इतनी इजीली से किया है। दोनों टीमें आज ऑल आउट हुई है और मधेपुर की टीम तो सिर्फ 15वें ओवर में ऑल आउट हो गई, वहीं घोंघटिया की टीम भी 19.5 ओवर में ऑल आउट हुई थी। अगर कमेटी का बॉल किसी के पास है तो कमेटी बॉक्स में जमा कर देंगे। और सोनू जी 1 मिनट रुकेंगे। मैन ऑफ द मैच जो है रोहित जी को दिया जा रहा है घोंघटिया टीम के, 38 रन और 2 विकेट। कांग्रेचुलेशन मिस्टर रोहित जी, सही बात है, एक समय घोंघटिया की टीम काफी बैकफुट पे थी जब चौथा झटका लगा था, लेकिन वहां से जबरदस्त पारी 1 मैन शो और उन्होंने भी क्या लंबे लंबे छक्के लगाए।
छक्के के लिए तो यह ग्राउंड इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज में क्या नीतीश अलवेला ने क्या 3 छक्के लगाए, खुद भानु ने इतने अच्छे छक्के लगाए, अरमान जी ने भी कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। और दोनों जी एक चीज और डिस्कस करेंगे, हाई स्कोरिंग मैच और लो स्कोरिंग मैच, क्रिकेट काफी अच्छा हुआ है यहाँ पे मधेपुर के इस ग्राउंड पे। निश्चित तौर पे एक समय लग रहा था कि मधेपुर की टीम आसानी से इस टारगेट को चेस करेगी, लेकिन जबरदस्त फटबैक, जबरदस्त कमबैक और मधेपुर में इतने बड़े बड़े स्टार के होते हुए भी 104 रनों पे ऑल आउट करना, निश्चित तौर पे घोंघटिया टीम आज काबिल तारीफ उनका प्रदर्शन रहा और निश्चित तौर पे वो प्रशंसा के हकदार हैं। और दोनों टीम के कैप्टन से मेरी रिक्वेस्ट कि आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, और मधेपुर टीम के कैप्टन अखिलेश जी आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आइए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आज के सुपर हीरो और विनिंग टीम के कैप्टन। कंग्रेचुलेशन सर, क्या 164 रन बनाने के बाद सर सही में मधेपुर में फाइनल खेल रहे थे, होम क्राउड था, इतनी बड़ी टीम थे, प्रेशर को फील कर रहे थे क्या नहीं? सचिन जी, कुछ बुनियादी सवाल जरूर होते हैं कि क्या होता है कि 2-3 विकेट गिरते हैं, उसके बाद आप गेंदबाज को डिप्लॉय करते हैं, लेकिन आपने तीसरा ओवर वहां पे भुवन को भी दिया, उन्होंने 2 छक्के खड़ाए, तो कुछ पार्टनरशिप जब चल रही थी भानु के बीच तो कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था या कहीं ना कहीं लगा रहा था कि बैट्समैन अगर हिट करने के लिए जाएंगे तो विकेट आपको मिलेगा? भुवन पे मुझे ट्रस्ट था, अच्छा बॉलर है भुवन, 11 टोल में भी बेस्ट बॉलर हो रहा है। हम पहले मैच में उसको 4 ओवर में से 8 रन देकर 2 विकेट लिए थे। सचिन जी, हर दिन आपको गेंदबाज मैच जिता के नहीं देंगे, फाइनल के रोज आपका झंझारपुर बड़ी टीम से मुकाबला है, काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग में कुछ इंप्रूव करना चाहेगा या कहीं ना कहीं ठीक ठाक है? आज थोड़ा बैट लग रहा है, नहीं तो गेंदबाज बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत अच्छी है। डेफिनेटली हमारे बैटिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि आज भी हम लोग 15-20 रन मिनिमम शॉट थे, क्योंकि जैसे सामने वाली टीम थी कम से कम वहाँ पे 200 रन हम लोगों के लिए चाहिए था। ये था कि चलिए बॉलिंग हम लोगों की अच्छी, लेकिन बैटिंग थोड़ी आज थोड़ी बैटिंग खराब हुई हम लोगों की। मधेपुर की टीम कहाँ लैप्स की आपने, आपके हिसाब से वहाँ किस फील्ड में उन्होंने थोड़ा वीक खेला कि आप लोग इतनी आसानी से मैच जीत गए? ये क्रिकेट है, पेशेंस का गेम है, ठीक है। वहाँ पे उनके जो मधेपुर के बैट्समैन थे वो लोग सब चाह रहे थे सिक्सेस में डील करें, इस वजह से जैसे भानु भी शुरू में खेले, आपको 2-3 सिक्स मार लिए थे, वहाँ पे हम लोग बैटिंग पे आ भी गए थे, क्योंकि उनका 5 ओवर में 50 रन था, मधेपुर का 5 ओवर में 50 रन हो चुका था। वही था, वो लोग थोड़ा पेशेंस नहीं खेले, उसका हम लोगों को। और यहाँ की लोकल क्राउड आपको सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे थे, यहाँ की एम्पायरिंग। और सर एक दो बात होती है, दर्शक भी थोड़ा एम्पायरिंग का भी इंसान होते हैं, मानव होते हैं, थोड़ा बहुत लैप सेशन होता है, तो किस तरह की एम्पायरिंग, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की कमेंट्री। और एक कंप्लेन आपसे हमेशा रहता है सर, मैं पर्सनल लेवल पर आपका सीनियर ब्रदर हूँ, कि आप लोग लेट आते हो सर, मैनेजमेंट को बहुत चीज़ मैनेज करना होता है, तो फाइनल के रोज आप लोग 11 बजे आइएगा, ये कमिटमेंट करके जाइए, नहीं तो हम लोग को भी हार्श डिसीजन लेने होंगे। बोल दीजिए आप मैच पे, क्या इस दर्शक कितने बजे आ जाएं और कितने बजे से आप कमेटी को एश्योर कर रहे हैं? फाइनल के दिन हम लोग 10 बजे ही आ जाएंगे। अच्छा, एम्पायरिंग के बारे में भी कमेंट कर दीजिए, क्यों किस तरह की रही? टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, एम्पायर हैं और यहाँ के दर्शक हैं, अच्छे हैं। लॉट्स ऑफ चीयर, गुड लक फॉर द फाइनल मैच और गुड लक फॉर द टूर्नामेंट, ऐसे ही आप जीतते रहे। और अब मैं लूजिंग टीम के कैप्टन अखिलेश जी को बुलाना चाहूँगा। सर आपके भी चाहने वाले हैं, टॉप 4 में आप गए हैं, थोड़ा बैड लक, कोई बड़ी बड़ी टीमें भी मैच हारती हैं। अखिलेश जी आएंगे। रोहित जी, घोंघटिया के प्लेयर ऑफ द मैच मिस्टर रोहित, अगर घोंघटिया टीम के रोहित जी आज का मैन ऑफ द मैच है, आप कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। और अखिलेश जी से मेरा रिक्वेस्ट कि आप 2 मिनट का ही समय दीजिए, आप यहाँ पे आइए। हार जीत होती है सर, कोई बात नहीं है, 2 टीम खेलेगी तो एक टीम जरूर हारेगी, तो आप निश्चित तौर से यहाँ पे 2 मिनट कमेंट्री बॉक्स में आएंगे।
है सचिन जी, आप ही रिसीव कर लीजिएगा, नहीं आएंगे हमारे जो गेस्ट हैं। कौन है गेस्ट आज के जो स्पॉन्सर हैं? छोटे भैया देंगे। स्पॉन्सर कौन है? आ रहे हैं, अगर रोहित जी आ रहे हैं तो आ जाए। फिरोज स्टील वर्क्स AYCC के तरफ से बस स्टैंड फिरोज स्टील वर्क्स सेकंड सेमीफाइनल के जो प्लेयर ऑफ द मैच हैं उसके स्पॉन्सर हैं रोहित जी। अगर हैं नहीं तो घोंटिया कोई खिलाड़ी आके इस अवार्ड को रिसीव कर लेंगे। आ रहे हैं रोहित जी। दर्शक भी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं सर। गजब की पारी खेली है और मैच भी आपकी टीम ने जीती है। और मधेपुर टीम के कैप्टन, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो कृपया आप कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द आइए। टफ लक सर, ए बैड डे इन द ऑफिस। निराश कभी क्रिकेट में 8 टीमें आई थी यहाँ पे, कहाँ पे सर चूक हो गई? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ कमेटी और यहाँ के दर्शकों को, जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ हम लोग को मनोबल ऊंचा किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग वैसा खेल नहीं दिखा पाए जैसा कि हमारी टीम जानी जाती है। और AYCC का यहाँ पर नियम है कि यहाँ पर नियम नहीं है, एक कहते हैं कि एक विरासत है यहाँ पर उनका कि यहाँ पर फाइनल खेलती है। लेकिन आज शायद वो टूट गया। जब हम लोग बच्चों में थे तो हमारे जो अंपायर साहब थे, ये लोग खेलते ही खेलते थे। आज तो मुझे लगता है एक भी सीजन ऐसा नहीं हुआ है जो इन लोगों ने नहीं खेला, लेकिन वो परंपरा जो है आज वो टूट गई है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और रही बात रणनीति की, तो कोलैप्स कर गए पूरा इधर। पर्सनल लेवल पे एक बात पूछ रहा हूँ कि बैटिंग ऑर्डर कौन सेट करता है कि 1 कौन खेलेगा, 2 कौन खेलेगा, 3 कौन खेलेगा? अलबेला जी 8 नंबर पे आए, या फ्रंटलाइन बॉलर को नहीं बताया गया था कि थोड़ा रुक के खेलना है, 20 ओवर खेलेंगे तो रन चेस होगा? इस तरह की कम्युनिकेशन हुई थी या ट्रस्ट था कि नहीं नहीं अविनाश भी जाके मैच जीतेगा, अरमान भी जिता देगा और नीतीश अलबेला भी जिता देगा? देखिए, हमारे पास जो बैट्समैन थे वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे। इस इलाके में जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं वो सारे बैट्समैन हमारे साथ खेले, चाहे अनुभव हो, चाहे अरमान कोहली हो, चाहे नीतीश अलबेला हो, चाहे कन्हैया दरभंगा हो। ये सब बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर ये इनका दिन हो तो किसी दिन भी ये डबल सेंचुरी मार देते हैं। अब मारे भी हुए हैं बहुत जगह डबल सेंचुरी T20 गेम में। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि विक्रम को ओपनिंग दिया जाए, वो एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर खेलता है। लेकिन विक्रम, हमने एक्स फैक्टर से सोचा कि अगर ये जाके कुछ रन मार देगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना बड़ा स्कोर नहीं था हमारे सामने में और हमारे पास बैट्समैन बहुत सारे थे। बहुत सारे कैप्टन वन लाइनर आंसर देते कि अपोजिशन टीम ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने तो आप कहीं ना कहीं उनके गेंदबाजियों को भी क्रेडिट देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर हुई, उसके कारण आप मैच हारे। देखिए, हमारे स्कोर बन रहे थे, रन काफ़ी आ रहे थे, हमारे विकेट गिर थे लगातार। जहाँ जहाँ उनको विकेट चाहिए वहाँ विकेट गिर रहे थे। रन हमारा अभी भी देखिएगा काफ़ी अच्छा रन है, लेकिन विकेट टाइम टू टाइम उनको मिलता गया। बॉलिंग तो सब करते हैं, खास को ऐसा नहीं था कि मतलब कोई आउट स्विंगर पे आउट हो गया, ऐसा नहीं था। हमने गलत शॉट खेला है और हमने गलत शॉट खेल के विकेट गंवाया है। अच्छे बल्लेबाजों ने गलतियाँ की है बहुत, उनको सीखना होगा यहाँ से। थैंक यू सर एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट। और रोहित जी आए और हमारे छोटे भैया से कहाँ है सर, दे दें, आप बात करने का समय नहीं है, काफ़ी टाइम हम लोगों ने ले लिया है। कंग्रेचुलेसन आपको भी, कि एक बार ताली बजा दीजिए रोहित जी के लिए। बहुत बड़े प्लेयर हैं, जेन्युइन ऑलराउंडर हैं और इन्होंने क्या गजब की अपने टीम अगर आज इनकी फाइनल खेल रही है तो 100% इनको क्रेडिट जाता है। थैंक्स ए लॉट मिस्टर रोहित फॉर सच ए क्लिनिकल एंड डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। रोहित जी चाह रहे हैं कुछ, यहाँ की कमेटी कभी भी छोड़ती नहीं है। किस तरह का सर फॉर्म चल रहा है, किस तरह का फॉर्म है, किस तरह का सीजन चल रहा है, किस तरह का परफॉर्मेंस आ रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे आए तमाम दर्शकों का और यहाँ का अंपायरिंग स्तर भी कुछ बाकी टूर्नामेंटों से अच्छा है। हर जगह ऐसा अंपायरिंग देखने को नहीं मिलता हमें। रही बात फॉर्म की, तो मुझे एरिया पे मिला, मुझे बॉल तो हिट किया मैंने। आप बोलने में थोड़ा शर्मा रहे हैं। थैंक यू सर एंड गुड लक फॉर द फाइनल अगेन। ग्रेट थैंक्स। और इसी के साथ हम विदा होते हैं। 14 जनवरी को दिन में 10 बजे हम आपकी, और दर्शक भी 11 बजे मैच चालू हो जाएगा। बड़ा मैच है, 20 ओवर का, कुछ चीफ गेस्ट भी आएंगे। तो AYCC के तरफ से मैं आप सभी दर्शकों का, दोनों टीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ।